हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सीमांत जिले और भू आविष्टित जिले क्या होते हैं, छत्तीसगढ़ में सीमांत जिलों और भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी है और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सीमांत जिलों की श्रेणी में आएंगे, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो भू आविष्टित जिलों की श्रेणी में आएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमांत जिले होते क्या हैं। सीमांत जिले का सिंपल सा डेफिनेशन देखें तो वे जिले जिनकी अन्य राज्यों से सीमा रेखा होती है, अर्थात जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं, वो जिले क्या कहलाते हैं? सीमांत जिले कहलाते हैं। अन्य राज्यों से जो भी जिला सीमा रेखा साझा करेगा, दूसरे राज्यों से सीमा बनाएगा, वो सभी जिले क्या कहलाएंगे? सीमांत जिले। सीमांत याद रखिएगा, दो शब्दों से मिलकर बना है, सीमा धन अंत। सीमा धन अंत अर्थात सीमांत। ठीक है, अर्थात राज्य की सीमा के अंत में जो है, बाहरी क्षेत्र में जो है, वो क्या कहलाएगा? वो सब जिला सीमांत जिला कहलाएगा। दूसरा टर्म हम लोग जानते हैं भू आविष्टित जिले। भू आविष्टित जिले क्या होते हैं? तो देखिए, वे जिले जिनकी कोई अन्य राज्यों से सीमा रेखा नहीं होती, अर्थात ये चारों ओर से राज्य के ही अन्य जिलों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे होते हैं, भू आविष्टित जिले कहलाते हैं। वास्तव में ये जो सीमांत जिला, सीमांत राज्य या फिर भू आविष्टित जिला, भू आविष्टित राज्य, ये सभी इंटरनेशनल टर्म में यूज होते हैं। अगर विश्व भूगोल पढ़ते हैं तो एक आता है भू आविष्टित देश, अर्थात लैंड लॉक कंट्री जिसको कहा जाता है, तो वहीं से कॉन्सेप्ट उठाया गया है भू आविष्टित जिले। भू आविष्टित का मतलब सिर्फ उसमें कोई समुद्री सीमा नहीं होगी, ना ही किसी अन्य राज्यों की सीमा से वो सीमा रेखा बनाएगा। ठीक है, तो वो सब जिले क्या कहलाएंगे? भू आविष्टित जिले। मतलब चारों ओर से राज्य के ही अन्य जिलों से या राज्य के जिलों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे होते हैं, क्या कहलाते हैं? भू आविष्टित जिले। क्लियर है? एक और टर्म हम लोग सुनते हैं, वो है सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य वो होते हैं जो राज्य की सीमा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने सीमावर्ती राज्य हैं? तो याद रखिएगा, 7 सीमावर्ती राज्य हैं छत्तीसगढ़ के। मैप में हम लोग समझें तो सबसे पहला जो राज्य है आपका मध्य प्रदेश, जो मातृ राज्य भी है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। सीमावर्ती जो राज्य हैं कौन कौन सा है? पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवां तेलंगाना और सातवां है महाराष्ट्र। सर्वाधिक जो सीमा है छत्तीसगढ़ किसके साथ बनाता है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा के साथ सर्वाधिक बनाता है, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, उड़ीसा के साथ क्या है? सर्वाधिक है, सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ? उड़ीसा। और सबसे कम किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग यहाँ 3 चीजें समझ गए, सीमावर्ती राज्य समझ गए, कौन कौन से जिले जो है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये जो जिला है किस राज्य के साथ सीमा बना रहे? तो मध्य प्रदेश के साथ, अर्थात ये क्या होगा? सीमांत जिला होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं ये सरगुजा जिला। ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, इन सब से सीमा बना रहा है, अर्थात राज्य के ही जो जिले हैं उनकी सीमाओं से ये सीमा बना रहा है। तो ये क्या होगा? भू आविष्टित जिला होगा। क्लियर है? चलिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं छत्तीसगढ़ के सीमांत जिले और भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी है। वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। ठीक है, 33 जिलों को आप एक काम कीजिएगा, एक जगह 22, एक जगह 11, चुपचाप 2 भागों में बांट दीजिए। आप देखेंगे 11 का पहाड़ा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 33 को 11 के पहाड़ा में ले जाना है। जो सीमा में रहेंगे, सीमा के अंत में जिले अर्थात सीमांत जिले, उनकी संख्या है 22। याद रखेगा, सीमांत जिलों की संख्या कितनी है? 22। और जो भू आविष्टित जिले हैं उनकी संख्या है 11। पहला चीज ये डेटा आपको याद रख लेना है। सीमांत जिले कितने हैं? तो 22 हैं, और भू आविष्टित जिले कितने हैं? तो 11 हैं। कौन कौन से जिले हमारे सीमांत जिले में आएंगे? थोड़ा सा एक बार मैं नाम ले लेता हूँ 22 जिलों का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, इसके अलावा आपका कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई,
कबीरधाम, मुंगेली और गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ये कुल 22 जिले हैं जो सीमांत जिले हैं। अब बात कर लेते हैं इसी में भू आविष्टित जिलों की। जो आपको व्हाइट में दिख रहे हैं वो सभी भू आविष्टित जिले हैं, अर्थात जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते। सरगुजा संभाग में एक ही नाम मिलता है आपको, सरगुजा का। बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक आपके भू आविष्टित जिले हैं 4। कौन कौन से? कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति। क्लियर है? अगर बात करें रायपुर संभाग, तो रायपुर संभाग में 2 जिले ऐसे हैं जो भू आविष्टित जिले हैं, एक है बलौदाबाजार और दूसरा है रायपुर। दुर्ग संभाग में कुल 3 मिलते हैं, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। और बस्तर संभाग में सिर्फ एक भू आविष्टित जिला है और वो है दंतेवाड़ा, जो चारों ओर से राज्य के ही जिलों से घिरा हुआ है। क्लियर है? तो ये हम लोग देख लिया। अब इसको थोड़ा डिटेल में और जाएं तो नाम के साथ हम लोग समझते हैं। पहला चीज सीमांत जिले जो 22 हैं। सीमांत जिले वे होते हैं जिनकी अन्य राज्यों से सीमा रेखा होती है, अर्थात ये अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। और कुल 22 है हम लोग देखें तो एक एक संभाग वाइज जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरगुजा संभाग का। सरगुजा संभाग में याद रखिएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। कुल 5 जिले ऐसे हैं सरगुजा संभाग में। 6 जिले हैं सरगुजा संभाग में कुल, जिसमें से 5 जिले सीमांत जिले हैं और एक जिला जो है वो भू आविष्टित जिला है। ठीक है, तो अभी सीमांत जिले देख रहे हैं। तो सरगुजा संभाग में कितने सीमांत जिले हैं? 5 सीमांत जिले। कौन कौन से? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं किस संभाग में? इसके नीचे बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में याद रखिएगा रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली और गौरेला, पिंडरा, मरवाही। कुल 4 जिले इसमें क्या है? सीमांत जिले हैं। 4 जिले क्या हैं? भू आविष्टित जिले हैं। मतलब बिलासपुर संभाग में 50-50 का केस है। अगला इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में आपके 3 जिले ऐसे हैं जो सीमांत जिले हैं। कौन कौन से? महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। क्लियर है? रायपुर संभाग के बाद हम लोग पहुंचते हैं दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में आपके कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। कुल 4 जिले ऐसे हैं जो सीमांत जिले हैं। अंतिम हमारा जो बस्तर संभाग है उसकी अगर बात करें तो बस्तर संभाग में आपको 6 जिले ऐसे मिलते हैं जो सीमांत जिले हैं। कौन कौन से? कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर। क्लियर है? इसको मैप में थोड़ा अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सरगुजा संभाग में कौन सा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा है कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा बलरामपुर, पांचवा है जसपुर। जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है ये मध्य प्रदेश के साथ, कोरिया भी मध्य प्रदेश के साथ और सूरजपुर भी मध्य प्रदेश के साथ। बलरामपुर याद रखिएगा 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से 3 राज्य? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। क्लियर है? इसके अलावा जसपुर जो है वो 2 राज्यों से सीमा बनाता है, झारखंड और उड़ीसा। यहां तक हो गया। अब पहुंच जाते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में कुल 4 जिले हैं। कौन कौन से? रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये दोनों उड़ीसा के साथ, और आपका मुंगेली और गौरेला, पिंडरा, मरवाही ये दोनों मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं। क्लियर है? अब हम लोग पहुंच जाते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी ये तीनों ही किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो याद रखिएगा ये तीनों जिले जो हैं उड़ीसा के साथ सीमा बनाते हैं। धमतरी के बारे में एक फैक्ट मैं आपको और पहले ही बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है अगर पूछा जाए तो वो है आपका धमतरी। क्लियर है? अगला जो संभाग है वो है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में आपके 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये जो 4 जिले हैं ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अर्थात सीमांत जिले हैं। ठीक है? बस्तर संभाग की अगर हम लोग बात करें तो बस्तर संभाग में है कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। याद रखिएगा सुकमा 3 जिलों से सीमा बनाता है। बलरामपुर और सुकमा मैं पहले ही बता चुका हूं। 3 राज्यों से सीमा। कौन कौन सा 3 राज्य? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से सुकमा सीमा बनाता है। क्लियर है? इसके अलावा तेलंगाना और महाराष्ट्र से सीमा बनाता है बीजापुर। महाराष्ट्र के साथ नारायणपुर और कांकेर सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से हमारे कुल 22 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो सीमांत जिले हैं। चलिए सीमांत जिले समझ गए। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ के भू आविष्टित जिले, जिनकी संख्या 11 है। भू आविष्टित जिले क्या होते हैं? डेफिनेशन में बता चुका हूं कि भू आविष्टित जिले वे होते हैं जिनकी कोई
अन्य राज्यों से सीमा रेखा नहीं होती, अर्थात ये चारों ओर से राज्य के ही अन्य जिलों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे होते हैं और इनकी संख्या छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में कितनी है तो 11 है। संभाग वाइज देखते हैं तो सरगुजा संभाग में सिर्फ एक जिला मिलता है, सरगुजा जिला, जो भू अवस्थित जिला है। ठीक है। बिलासपुर संभाग में 4 जिले मिलते हैं। कौन कौन से 4 जिले? कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और सक्ती। ये 4 जिले ऐसे हैं जो भू अवस्थित जिले हैं, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद रायपुर संभाग में 2 जिले मिलते हैं, बलौदाबाजार और रायपुर, जो आपके क्या है भू अवस्थित जिले हैं। दुर्ग संभाग में 3 जिले मिलेंगे, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। और बस्तर संभाग में भी आपको एक ही जिला मिलेगा, दंतेवाड़ा, जो क्या है आपका भू अवस्थित जिला है। अर्थात ऊपर और दक्षिण में एक एक है। क्लियर है? ऊपर में सरगुजा संभाग में सरगुजा है और बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा भू अवस्थित जिला है। सर्वाधिक भू अवस्थित जिले किस संभाग में है, कभी अगर आपको पूछे तो किस में होंगे? आपके बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक भू अवस्थित जिले होंगे। चलिए इसको मैप में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले सरगुजा संभाग में सरगुजा, बिलासपुर संभाग में 4 देखे थे, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और सक्ती। रायपुर संभाग में 2, बलौदाबाजार और रायपुर। दुर्ग संभाग में 3, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। बस्तर संभाग में 1, कौन सा? दंतेवाड़ा। ये सभी क्या है? भू आविष्टित जिले या फिर लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसको समराइज अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में सीमांत जिलों की संख्या जो है वो 22 है, इसको येलो कलर से डिफाइन किया गया है। और भू आविष्टित जिलों की संख्या क्या है? 11 है, जो ऑरेंज कलर में है। ठीक है। ये हमारे जिलों की स्थिति है कुछ इस प्रकार से। एक बार रिकॉल और कर दे रहा हूं, लास्ट रिकॉल है, उसके बाद ये बंद करेंगे हम लोग। 22 जो सीमांत जिले हैं कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। इसके ऊपर जाएंगे तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। इस प्रकार से आपके ये जितने जिले दिखाई दे रहे हैं, ये अभी आपको ये 22 जिले जो हैं ये सीमांत जिले हैं, सीमा के अंत में है, अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब इसके बीच में जो ये व्हाइट वाला ब्लैंक दिख रहा है, इसमें कुल 11 जिले आते हैं जो आपके क्या हैं? भू आविष्टित जिले हैं। कौन कौन से भू आविष्टित जिले हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। तो पहला नाम मिलता है सरगुजा संभाग में सरगुजा, दूसरा है कोरबा, तीसरा बिलासपुर, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवां सक्ती, छठवां बलौदाबाजार, सातवां बेमेतरा, आठवां रायपुर, नौवां दुर्ग, 10वां बालोद और 11वां और अंतिम है दंतेवाड़ा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 22 सीमांत जिले हैं और 11 भू आविष्टित जिले हैं। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।